सोशल मीडिया पर मौजूद ज़्यादातर युवा अपने विरोधी विचारधारा वाले लोगों से बहस में उलझे रहते हैं। तो बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में करते हैं। ऐसे ही एक युवा है संदीप सिंह तंवर। संदीप सिंह तंवर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अपने बड़े भाई रविंद्र सिंह तंवर, जो सूरत में रवि भाई राजपूत के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ सूरत में महिला प्रधानों का व्यापार करते हैं। अपने व्यापार को यूट्यूब के माध्यम से कैसे बढ़ाया, ये सुनिए संदीप भाई की जुबानी। सीन ऐसा हुआ कि जब जियो ने यूट्यूब के लिए डेटा फ्री किया, लोग पहले यूट्यूब बहुत कम यूज़ करते थे बिकॉज अब डेटा उनका लिमिटेड, तो एक डेटा मिलता था अच्छा पैसा दे के। तो जैसे हुआ तो हमने अपना यूट्यूब चैनल खोला। यूट्यूब चैनल खोल के हम प्रमोशन करने लग गए यूट्यूब पे, तो वीडियोस बनाने लग गए। तो तब तो जियो फ्री हो चुका था, तो लोग सर्च करने लगे कि होलसेल मार्केट कुर्तीज़ अगर देखनी, मैन्युफैक्चरिंग हुज कुर्ती मैन्युफैक्चरर्स, तो वहाँ पे हमारी लिस्टिंग आती थी। तो काफ़ी लोगों ने अपना घर से बिजनेस स्टार्ट किया। काफ़ी लोग इंकरेज हुए कि यहाँ सूरत वाकई इतनी बड़ी मंडी और ये भी चीज़ें मिलती है। तो धीरे 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 जो मेरी वेबसाइट थी 3 से 4, वो एज इट इज़ थी। फिर कुछ टाइम ऐसा आया, सब दुनिया जानती, पूरा वर्ल्ड जानता है, जो कि कोविड का ऐसा एक दौर आया कि लोगों ने सब्जियां भी ऑनलाइन परचेजिंग करना स्टार्ट कर दी। और जो मेरी मेहनत थी 4 साल की, जिसमें मैं वर्क करता था, जो अपलोडिंग करता था कैटलॉग, जो मेरा जितने भी आर्टिकल्स है यहाँ अपलोड करता था, तो इतना सक्सेस नहीं मिलता। फिर लोगों ने सब्जियां लेना ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ से जो मेरी मेहनत थी 4 साल की, जो मैं ई कॉमर्स पोर्टल बना चुका था, फिर उसको बहुत सक्सेस मिला बिकॉज मैं 4 साल पहले उस चीज़ में घुस चुका था। और जैसे कोविड आया, कोविड में लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया बिकॉज ट्रेनें बंद, बस बंद, रस्ते बंद, सारी चीज़ें बंद थी। कोविड के अंदर जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, वो आपके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। गजब का, मतलब मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, इतना लोगों के पास काम नहीं था, लोग एम्प्लॉय निकाल रहे थे और मैं एम्प्लॉय रख रहा था। ये सिचुएशन थी बिकॉज मेरी 4 साल पहले की स्ट्रैटेजी थी, 4 साल पहले की मेहनत थी, और उसको इतना ज़बरदस्त तरीके से सक्सेस हुआ। आज की डेट में मेरे पास 2 से 3 जो है ई कॉमर्स वेबसाइट है अलग अलग, और मतलब मैं रोज़ के 12 से 15 हज़ार जो छोटे छोटे व्यापारी उस पर विजिट करते हैं, परचेजिंग करते हैं, और जो सेल रेशो भी रहा हमारा बहुत, हमने उसको हाई लेवल पे गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एमएनसी कंपनी में नौकरी करते हुए संदीप भाई के मन में विचार आया कि भाई का व्यापार बढ़ाने में क्यों ना अपनी शिक्षा को काम में लिया जाए। तो मैं कहीं ना कहीं सोचता था क्यों नहीं हमने जो पढ़ाई की है उसको यहाँ पे हम उसका यूज़ करें, किस तरह से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। जैसे ऑफलाइन कस्टमर्स तो आते हैं बाय करने के लिए, लेकिन अगर कोई बंदा पंजाब में है, अगर कोई बंदा केरला में, उसे कैसे पता होगा कि साइड ड्रेसेस क्या बेचता है, साइड ड्रेसेस में क्यों जाना चाहिए, और साइड ड्रेसेस कैसे पहुँचना है। बिकॉज ये जो सूरत है, ये एशिया का पूरा हब है कपड़ों के लिए, और कहीं ना कहीं लोगों को आज भी नहीं पता है कि सूरत, कई सारे लोग हैं जिनको छोटा मोटा बिजनेस करना है। एज ए एग्जाम्पल, अगर कोई केरला में बंदा बैठा है तो वो सोचेगा कि ठीक है, मैं मेरी जो कैपिटल है केरला की, उसमें जाता हूँ, होलसेल के पास से माल लेता हूँ, तो मेरे ख्याल से वहाँ माल तो ले लेगा, लेकिन वो प्रॉपर बिजनेस उसका रन नहीं कर पाएगा। बिकॉज एक मैन्युफैक्चरर से होलसेल के पास जाता है, होलसेल के पास एक रिटेल के पास, तो रिटेल से तुम माल लेके आगे बेचोगे तो डेफिनेटली आप कभी भी आपका बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। तो संदीप भाई, आपने फिर ये स्मार्ट वर्क करने के लिए या रिटेलर तक वहाँ तक पहुँचने के लिए जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का किस तरह यूज किया? बिल्कुल, मैं बताऊंगा सर आपको। जैसे मैं यहाँ आता था, देखता था, ऑब्जर्व करता था, तो मैंने माइंड सेट किया क्यों ना, वैसे तो आना तो था ही यहाँ पे बिजनेस के लिए, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस लेके आना था, जॉब भी करनी थी, क्योंकि डाउन टू अर्थ हमें ऐसे भी डाउन टू अर्थ ही है, लेकिन हमें सारी चीज़ें, जॉब में क्या चीज़ें हम फेस करते हैं, वो चीज़ें हमारी जो फर्म है उसमें क्या हम अप्लाई कर सकते। जैसे मैं यहाँ आता था तो उस टाइम यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सभी को पता है कि जस्ट डायल का हम यूज़ करते थे 6-7 साल पहले, जब इतना कोई फैसिलिटीज़ नहीं था। तो जस्ट डायल पे अगर हमें इवन थिएटर भी पता करना है कि मूवी थिएटर का है, तो हम जस्ट डायल पे देखते थे कि कॉल करते थे कि या शो एंड ऑल दिस थिंग्स। बट जैसे मैंने फिर जस्ट डायल पे हमने एक रजिस्टर करवाया हमारी फर्म को, जैसे मैं यहाँ आया, फिर हमने इंडिया मार्ट का सहारा लिया, फिर उसको अपग्रेड किया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, लोगों को फिर हम प्रमोशन करते हैं, तो लोगों को दिखाते हैं कि ई कॉमर्स क्या यूज़ करता है। व्हाट्सअप मेरे ख्याल से उस टाइम बहुत ही कम लोग यूज़ करते थे। फिर हमने ई कॉमर्स में, मैंने नहीं तो भी कम से कम मैंने बहुत सारे पैसे डाले, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा था उस चीज़ के लिए। लोगों को मैं उसमें कन्वे नहीं कर पा रहा था कि ये यूज़ करो, क्योंकि लोग सिंपल सा है, जाना है, देखना है, परचेस करना है। फिर धीरे धीरे मैंने मेगा होलसेल, टेक्सटाइल मंडी, टेक्सटाइल फैशन, ऐसे अलग अलग मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, ऑर्डर बेस्ड वेबसाइट बनाई।